पीएमसी क्लासेस ऑनलाइन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो के ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज 8.1 को के सभी क्वेश्चंस कराए थे, आज हम जिस एक्सरसाइज को कराने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का नाम है 8.3, जिसका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसे आपको सॉल्व करना है। चूँकि पहले जो यूपी बोर्ड की क्लासेस चलती थी तो उसमें ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का एक फार्मूला होता था। उस फार्मूले से इसको करें तो 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन चूँकि आपको इस फार्मूले से तो करना नहीं है। चलिए, फर्स्ट ऑफ आपको जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे, मतलब जो वैल्यूज़ लिखाई थी, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वो वैल्यूज़ नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सारे वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब अपने बुक से इसे देख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने जब क्वेश्चन करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जब तक आपको वैल्यूज़ नहीं याद होंगी तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखा है, साइन 60। तो साइन 60 की जगह आपको क्या रखना है, √3/2। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल होता है। कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आंसर आएगा, 4। 1 × 1 और 2 × 2 4 होगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1 और 3 + 1 होने के कारण ये क्या हो जाएगा, 4/4। और आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ चुका है 1। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। समझ में आया? मैं हट जाता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, नेट से ही कब काम है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का सेकंड है। 2tan² 45 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 30, अच्छा 2tan² थीटा कॉस 30 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, कॉस 30 का वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है और साइन 60 की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है। tan 45 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, बार बार क्या लिखूँ, इसी में मैंने लिखा हुआ है, सबकी वैल्यू मैंने लिखी हुई है, आप किताब से भी देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा है 2 tan 45 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा है, साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2 का स्क्वायर ठीक है। 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 3/4। तो यहाँ सेम टू सेम, एक प्लस है एक माइनस है, तो कट के आंसर ख़त्म। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2। तो बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को दिया। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल, अभी जो टफ़ क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके 8.C से और 8.4 से। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम सिंपल आएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए और आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, बस इतना आएगा तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
और इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते भी हैं तो वो छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो मैं हट चुका हूँ, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कितना हो गया cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस ठीक है। अब चलिए सबकी मैं वैल्यू पहले लिख दूं, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ तक आपको मिल चुका है। क्वेश्चन देखिए बस इतना ही है, मैं जानबूझ कर ये लिख रहा हूँ ताकि आपको वीडियो जब देख रहे हो तो आप किताब देखेंगे तब आपको याद आएगा, तो सामने ही लिख दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। चलिए ऊपर में तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो 1/√2 को रहने दीजिए। जब पूरा एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/√3। अब ये पलट कर जब ऊपर जाएगा, जब ये पलट कर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए तो 1/√2 अपने पास है इनटू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, √3 अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई √2 का मतलब 2√2 प्लस 2√6। यहाँ पे भी आंसर आप करके छोड़ सकते हैं, या अदरवाइज़ इसका रेशनल नंबर लेकर कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो रेशनलाइजेशन कर भी आप इसको कर सकते हैं, या बिना, अगर आप चाहें तो इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, या यहीं पर भी आंसर हो जाएगा, इस पर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अब देखिए रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इन दोनों में जो जितना कॉमन है वो निकाल लीजिए। तो कॉमन आपका यहाँ पर ही है, ये आपका √3 है डिवाइडेड बाई 2√2 मल्टीप्लाई पूरा निकाल लिया 1, यहाँ से निकल गया √3। अब रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा तरीका अपनाइए, इस तरीके से क्या करना है, नीचे से रूट को हटाना है। अब नीचे से जब ये सिचुएशन आता है, इस सिचुएशन से रूट हटाने का तरीका ये होता है कि उसी नंबर से 1 - √3 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब सेम नंबर रहेगा, क्या रहेगा, सेम नंबर रहेगा, बस इसके बीच का साइन अलग रहेगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अभी एक और रूट है, इस रूट को कौन हटाएगा, तो इस रूट को भी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही मल्टीप्लाई का खेल खेलते रहेंगे और आपका आंसर आता जाएगा। तो रेशनलाइजेशन, चूँकि आपका यहाँ तक भी आंसर आपने दे दिया, आपका आंसर परफेक्ट है, इसमें कोई आपका आंसर कटने वाला नहीं है। जब कभी भी करना होता है तब हो जाके दिक्कत हो। चलिए कर ही देते हैं। √2 से √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो √6 हो गया, अंदर आपका 1 माइनस √3 बैठा हुआ है, अपॉन में आपने किया 2, इस रूट से √2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। ये देखिए एक ब्रैकेट में a + b और इस ब्रैकेट में a - b, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर में तो कोई चेंजेस अभी होना है नहीं, अपॉन में कितना आ गया 4, ब्रैकेट के अंदर 1 - 3, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 1 - 3। अब देखिए √6
ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर ले लेंगे तो √6 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई -8। अब एक काम करते हैं, ज़बरदस्ती इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। तो ज़बरदस्ती इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, -√6 और माइनस लेंगे तो अंदर के सभी साइन क्या हो जाएंगे, ये 1 है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये √3 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिखेंगे और -8 पहले से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ये बस एक लिखने का तरीका है कि आपका ये आंसर सही है कि नहीं। आप इस तरह भी कर रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहे रैशनलाइजेशन करके रखिए, चाहे विदाउट रैशनलाइजेशन करके रखिए, उससे कोई फ़र्क विशेष पड़ने वाला नहीं है। तो यही आप इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। इसको और चाहे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, √6 का 3 से करेंगे 18 हो जाएगा, माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। √18 को हम लोग क्या सकते हैं, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2933। मतलब इसका एक पेयर बन जा रहा है, एक पेयर नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 भी लिख सकते हैं। मतलब कि जितना वैल्यू आप लिख सकते हैं लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये देखिए, एक बात हमेशा देखिएगा, हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंडीशन होता है जस्टिफाई योर आंसर अकॉर्डिंग मार्क्स। अगर आपको ये 1 नंबर में देता है तो 1 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर उससे लंबे क्वेश्चन देता है तब आप उसके आगे जाने का कोशिश करेंगे। छोटे क्वेश्चन में इसके आगे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आप देख लीजिए फटाफट। तो जल्दी से मैं हट जा रहा हूँ, उसको वीडियो को आप पॉज करिए और पॉज करके जो है नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो घबराना है नहीं, जो जो आपको क्वेश्चन में दिया उन सब की पहले वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हम एक साइड में पूरी वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, sin 30 1/2, tan 45 कितना होता है 1, कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, sec 30 कितना होता है 2/√3, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, और cot 45 कितना होता है 1 होता है। तो देखिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक आपको वैल्यूज़ नहीं याद होंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है वैल्यूज़ को याद करिए। चलिए लिखते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पॉइंट पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा, जो वैल्यूज़ आपने लिए sin 30 की जगह क्या रखना है आपको 1/2, तो आपका हो गया 1/2 प्लस tan 45 की जगह 1, फिर आपको क्या रखना है माइनस sec 60 की वैल्यू कितनी है 2/√3 अपॉन में sec 30 की वैल्यू 2/√3
फिर कितना है 1, फिर कितना है 1 सॉरी प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका cot 45, इसकी वैल्यू होगी +1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक अगर काम कर लें हम तो बड़ा ही इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। कैसे, चाहे तो हम ऐसे भी सॉल्यूशन करके कर सकते हैं। चलिए करते हैं, देखिए तो आते हैं यहाँ पे, जगह नहीं इधर करते हैं। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये ये आएगा आंसर 2√3। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो √3 बच जाएगा। तो मतलब इसके में कितने का मल्टीप्लाई होगा, √3 का, तो ये हो गया √3। फिर 1 के अपॉन में तो 1 ही है, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा आएगा। मतलब इसमें कितने का गुणा होगा, +2 + √3 का, 2 + √3। √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 3, मतलब इसमें कितने का गुणा होगा 4 का, तो क्या 2 का गुणा मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा -4। सिमिलरली नीचे भी नंबर सेम है, नंबर देखिए जो ऊपर है वो बस यहाँ पे साइन की चेंजेस की बात है, तो साइन में कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे कितना होगा 2 है, √3 से डिवाइड हुआ तो 2 बच गया, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो किसका मल्टीप्लाई होगा, √3 का होगा। फिर यहाँ पे 1 पे किसका मल्टीप्लाई होगा, तो 1 पे पूरे का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2√3। देखिए दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हम इसको अगर ऐसे ये जैसे है वैसे रहने देते हैं, √3 + 2√3 -4। अब हम अगर इसको ऐसे लिखें, √3 + 2√3 इसको +4, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपना जो टारगेट है वो यहाँ तक आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि किसी भी तरह नीचे से जो है वो रूट को हटाना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। अब इस रैशनलाइजेशन को हम लोग कैसे करेंगे, अच्छा ये होगा, ये देखिए दोनों ऐड हो जा रहा है, ये हमने उतार लिया। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जा रहा है, √3 कितना होगा 3√3 -4, और ये कितना हो जा रहा है 3√3 +4। रैशनलाइजेशन के लिए मैंने बताया था कि जो नीचे है वही से मल्टीप्लाई करेंगे, बस नीचे अपना साइन बदल देंगे। तो 3√3 -4 अपॉन में 3√3 +4, दूसरे ब्रैकेट में 3√3 -4 और अपॉन में 3√3 -4। तो जहाँ तक हमको पता है ऊपर एकदम सेम टू सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। क्या फार्मूला होता है, a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। मतलब a की जगह सिचुएशन आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 4 का -4 का होल स्क्वायर। अब ये a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। चलिए तो a² मतलब ये पूरा स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस b², b की जगह कौन है 4 है, मतलब 4 का स्क्वायर। चूँकि माइनस है, सॉरी ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो -2 a की जगह क्या है 3√3 और b की जगह क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो टोटल कितना हो गया 27 और ये हो गया 16। अब यही जो ऊपर आए ये भी वही आएगा, 27 + 4 कितना आएगा 16 -2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3 डिवाइडेड बाई, अब 16 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 27 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 7 13,
और 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। अब देखिए इसके आगे और कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर में इससे ज़्यादा जो कैलकुलेशन है आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना रैशनलाइजेशन करने का मेन मकसद होता है कि रूट जो है अपॉन से हट जाए, मतलब डिनोमिनेटर से हट जाए। तो ये काम हमें हमेशा करना है। तो जैसा कि मैंने इसमें सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया 5वां, इसे आप अपने से भी कर सकते हैं। तो कोई टफनेस नहीं है इसमें, आपको बहुत ही इत्मीनान से क्या करना है, आपको अपना आंसर पता होना चाहिए, फिर आपको इसमें सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन करने के बाद आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे आएगा, जिनको प्रीवियस की चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उससे घबराए नहीं। मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि देखिए इसमें मैंने फ्रैक्शन के ऐड तक आपको बताया है कि किस हिसाब से ऐड को किया जाता है, कैसे एलसीएम लेकर फिर कैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो धीरे धीरे करने से आएगा। अगर आप बहुत तेज़ी से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही इत्मीनान से करिए, आराम से करिए, धीरे धीरे करते करते आपको ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस एक्सरसाइज का ये हो गया कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब रही बात, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन की मैथ में कभी क्वेश्चन की कमी होती नहीं है। तो आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। इसीलिए मैं एनसीईआरटी की बुक रेफरेंस बहुत कम करता हूं, लेकिन चूँकि अगर कम समय में अगर आपको सारा चीज़ें पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक इज़ बेस्ट। बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो उस बुक को मैं रेफरेंस करता हूं जो बहुत ही अच्छे से उसमें न्यूमेरिकल्स दिए हों। तो इस एक्सरसाइज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे इससे लेकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर करें ताकि नए नए वीडियो मैं बनाता रहूं और आप लोग को संतुष्टि लाता रहूं।